एक तो आदमी जान लेता है, एक हजारों का लाखों का करियर खत्म करता है। तो मैं मानता हूँ पेपर लीक है वो जान लेने में आदमी एक बार मरता है, ज्यादा बड़ा अपराध है। जो आक्रमण खेला गया उसमें मुझे लगता है कि पहला परसेप्शन ये था कि अब की बार टेक लो नीचे, जैसे कई बार अब की बार पलटी दे दो, पटकनी दे दो। लोगों को लगा कि सीकर इतना आगे चला गया है तो अब की बार इसको पटकनी देते हैं। अभी तो एनटीए ने जब जारी किया, कहा कि अगला जो पेपर होगा वो हम सीबीटी मोड पे कराने की कोशिश करेंगे। ये अक्ल इतनी बार पेपर लीक होने के बाद उसको आई कि सीकर का रोल पेपर लीक की बात को एनटीए तक प्रमाणित करने में रहा है, विसल ब्लोअर में रहा है, न कि पेपर लीक करने में। पेपर को कैंसिल करने की जिम्मेदारी के साथ साथ ये जिम्मेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि कैंसिल को रोक क्यों नहीं पाए। वो तो ऐसी कमरों में बैठ के एक ट्वीट करते हैं। उनका ट्वीट देखा आपने, जो कहा कि ये कोई 10वीं बोर्ड का 12वीं बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है, आप तैयार हो गया। ये मतलब एक पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक स्टूडेंट के नाते आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आपने एग्जाम दिया होता तो आज आप पे क्या बीत रही होती। आज जब 23 लाख बच्चों का पेपर लीक हो गया तो कितने लोग हैं जो इस आपदा को अवसर में ढूंढेंगे, और उन बच्चों के साथ क्या क्या होगा। अंग्रेजी में बोलते हैं SIKAR है, तो शिकार बोला जा सकता है। लेकिन अब वो सीकर दिन रात वो हेडलाइन, सीकर का काला सच, सीकर का वो सच, सीकर का ये सच। कौन सा सच है सीकर का? हम 21 जून 2026 की नीट के माध्यम से ही जो लोग आज सीकर पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं उनको उस एग्जाम के माध्यम से ही जवाब देंगे। और ये कन्फर्म है, सीकर से टॉपर्स, ऑल इंडिया रैंकर्स फिर से आएंगे। हालांकि उस कैंसिल की खबर से मुझे गुस्सा नहीं आया, उससे मुझे संतुष्टि हुई। सिर्फ इसलिए संतुष्टि हुई कि शायद ये कैंसिल नहीं होता तो उन्होंने जिम्मेदारी, उन्होंने कहा कि हम दोबारा एग्जाम करवा रहे हैं, बहुत जल्दी हमने ये प्रोसेस कर लिया, लेकिन हमने पैसा नहीं ले रहे हैं हम। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि देश की वो सबसे बड़ी एजेंसी जो एग्जाम कराती है वो कह रही है कि हम बच्चों से पैसा नहीं ले रहे। ये मजाक नहीं लगा आपको? आप एनटीए क्या मानते हैं? लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं कल बच्चों से बात कर रहा था तो बच्चे रो रहे थे और इतना गुस्सा फूट रहा था कि इस एनटीए को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। कोई भी एजेंसी आए, कोई भी परिवर्तन हो, पेपर निरस्त नहीं होने चाहिए। इस पूरी प्रोसेस में आपको लगता है बच्चों की कहीं गलती है? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि कोई बड़ी बात नहीं। क्या बड़ी बात हो गई? ये बड़ी बात नहीं लगती आपको कि ये इतना बड़ा एग्जाम रद्द हुआ है? और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि श्री गणेश तो यहाँ से हुआ ही नहीं, राजस्थान से, वो तो इसको श्री गणेश मानते हैं। 3 मई 2026 को नीट का पेपर हुआ। 23 लाख बच्चे इस पेपर को देने के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचे थे, लेकिन महज 5-6 दिन बाद उनको पता चलता है कि उनकी मेहनत पर पानी फेंक चुका है। और ये पानी किसने फेरा? आखिर क्यों ऐसा हुआ कि 23 लाख छात्र जो अपने भविष्य की तलाश कर रहे थे वो अब मायूस होकर वापस उन्हीं गलियों में, उन्हीं हॉस्टलों में, उन्हीं कोचिंगों में लौट रहे हैं? क्योंकि एनटीए ने जारी कर दिया है कि रीनीट 21 जून को होगा। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल कि रीनीट की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इतने बड़े लेवल पर यह पेपर लीक क्यों हुआ? और इसी को लेकर आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो किसी समय मेडिकल से जुड़े थे, डॉक्टर की उपाधि लगी हुई है। डॉक्टर साहब हैं, पीसीपी के डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहले तो जब ये खबर आपने सुनी, कब तो ये खबर आपके जहन में आई? मीडिया में आने से पहले क्या ये सर्कुलेशन जो चल रहा था आपके पास खबरें थी? नीट का एग्जाम अच्छी तरह से दिया, बच्चों के अच्छे नंबर जोड़े और बड़े खुशी की मुद्रा में थे। ओके। उसके बाद भी मुझे जो याद आ रहा है कि शायद 8 तारीख को मुझे शाम को हमारे किसी पत्रकार साथी ने फ़ोन किया कि मैटर क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई सब मैटर अच्छे चल रहे हैं। ओके। तो बोले नहीं, सीकर में एसओजी चल रही है। तो वो किस संदर्भ में चल रहा है? कुछ पहले RGHS का मामला था। बोले नहीं, नीट में चल रही है। वो नीट में क्या हो गया? तो बोले नीट में ऐसे कोई गेस्ट पेपर था और उसमें से क्वेश्चन आए हैं और ऐसे कोई सीकर के टीचर ने सूचना दी, उस पर शुरू में कार्रवाई नहीं हुई, एनटीए को भेजा, फिर एनटीए से IB को होते हुए यहाँ पे आया और उसकी जांच चल रही है। 2 दिन से पुलिस के बड़े अधिकारी सीकर में। तब इस घटना का मेरे को पता चला। यानी कि 3 तारीख को पेपर था और आपको 8 तारीख को मेरे हिसाब से ये खबर पहले सबसे पहले अखबारों में खबर शायद 9 को आई होगी। 9 को आई है तो 8 को शाम को। जी, इससे पहले आपको कोई सूचना नहीं थी कि ऐसा गेस्ट पेपर आपके साथ पास में आया था? वो गेस्ट पेपर उससे पहले काम में मस्त थे और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद में मस्त थे। तो गेस्ट पेपर से संबंधित कोई चर्चा पहले हुई भी नहीं है और इन चीज़ों में कभी रुझान भी नहीं रहा। और थोड़ा सा ये भी है कि प्रिंस थोड़ी अलग थलग है।
शहरों बारे में पढ़े, इसलिए भी इन फिर चीज़ों भी शहर पे राज करती है मतलब। इसलिए भी इन चीज़ों की जानकारी से अनभिज्ञ थे। डॉक्टर साहब ठीक है, आपको 8 तारीख को पता चला शाम को, जब मीडिया में सुबह 9 तारीख को और जब खबरें ये हुई कि अब एनटीए ने ये रद्द कर दिया, लेकिन जब ये खबर आपके सामने आई, आपके जहन में क्या चल रहा था? खबर आते ही तो शुरू में ये लगा कि शायद ये जो सूचनाएं आ रही है तो कहीं पेपर लीक हो सकता है, लेकिन बल्क लेवल पे हो सकता है ऐसा नहीं सोचा था। तो हमें लगा कि शायद सेलेक्टेड तौर पे एजेंसीज काम करेंगे, टारगेटेड तौर पे काम करेंगे और शायद ये 2024 में किया एज इट इज रहेगा, जो प्राथमिक ऑब्जर्वेशन था। धीरे धीरे खबरें चलती गई, अलग अलग शहरों के नाम आते गए, पेपर सर्कुलेशन की बातें घूमती गई, तब हमें लगा कि ये पेपर तो फैला हुआ है। और फिर हमें इस चीज़ का भी दिमाग में डर था कि अगर यही पेपर रह गया तो शायद कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकती है, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने से अपना वो बच्चा जिसने दिन रात तैयारी करके सिलेक्शन के लेवल को पार कर गया, वो भी वंचित रह सकता है। गुस्सा आया उस संस्था पे, जो ये संस्था 6-7 साल से लगातार परीक्षा करवा रही है। मैं एनटीए का जिक्र कर रहा हूँ कि एनटीए दावा करती है, और जब 2018 में इसका गठन हुआ तब ये दावा किया गया कि एनटीए से बेस्ट एग्जाम कोई करवा ही नहीं सकता। उसकी इतनी वाहवाही हुई, लेकिन 24 में ऐसा हुआ, 21 में हुआ, फिर 26 में, और इतने ब्रॉड लेवल पर कि पेपर रद्दी के भाव बिक रहा था, व्हाट्सएप पे खुलेआम बिक रहा था, टेलीग्राम पर खुलेआम बिक रहा था। तो गुस्सा आया आपको उस संस्थाओं पे कि यार हम इतना मेहनत करते हैं, 1 साल मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, और ये न केवल कोई 4th ग्रेड का पेपर नहीं था, देश का सबसे टॉप मोस्ट एग्जामों में से एक पेपर, जिसमें 23 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे थे। और एग्जाम सिर्फ 23 लाख बच्चे नहीं दे रहे थे, आपकी संस्थाएं जैसे कितनी संस्थाओं के टीचर्स एग्जाम दे रहे थे, कितने परिवार एग्जाम दे रहे थे। उस समय क्या मनस्थिति चल रही थी, किस पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था? मैं उस टाइम किसी विभागीय काम से किसी विभाग में था, और फिर से मेरे पास सूचना हमारे एक साथी की आई कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। हालांकि उस कैंसिल की खबर से मुझे गुस्सा नहीं आया, उससे मुझे संतुष्टि हुई। सिर्फ इसलिए संतुष्टि हुई कि शायद ये कैंसिल नहीं होता तो बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हो जाता, पहली बात। दूसरी बात, जैसा आपने पूछा एजेंसी के ऊपर गुस्से वाली बात, तो निश्चित रूप से एजेंसी जिसको इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाया गया है अच्छी एग्जाम कराने के लिए, उस एजेंसी को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होती है। ली ना उन्होंने जिम्मेदारी, उन्होंने कहा कि हम दोबारा एग्जाम करवा रहे हैं, बहुत जल्दी हमने ये प्रोसेस कर लिया, लेकिन हमने पैसा नहीं ले रहे हैं हम। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि देश की वो सबसे बड़ी एजेंसी जो एग्जाम कराती है वो कह रही है कि हम बच्चों से पैसा नहीं ले रहे। ये मजाक नहीं लगा आपको? देखो, पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा तो जब आपने एग्जाम का लिया है और आप दोबारा एग्जाम करवा रहे हैं, कितने तरह के खर्चे बच्चों पे जुड़ रहे हैं, तो आप पैसा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे कई गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। तो नो डाउट पेपर को कैंसिल करने की जिम्मेदारी के साथ साथ ये जिम्मेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि कैंसिल को रोक क्यों नहीं पाए। और निश्चित रूप से अब एग्जाम्स में वो समय आ गया जब इस तरह का चैनल और सिस्टम बने कि पेपर लीक जैसी घटनाएं सुनने को ही नहीं मिले। ये समय वो है जब हम सभी को इस तरह की मांग, डिमांड और आवाज़ उठानी चाहिए। 2024 में जब हुआ ये विवादों में आया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तब आपने ये डिमांड करी थी? लंबे समय से वो मतलब आज ये कल ये, आज ये कल ये, लंबे समय से चलता गया, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट गई, उसमें ये पहुंचा कि पेपर लीक जहां हुआ उनको चिन्हित कर लिया गया, ठीक है, और मास लेवल पे नहीं हुआ, उनको चिन्हित करके एग्जाम से बाहर कर दिया गया। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट जारी होगा वो साफ सुथरा है, ऐसा कहा गया है। अब एक्चुअल में क्या हुआ है वो पहले दिन हम बात कर रहे थे जब 9 तारीख को शिक्षा मंत्री तो जवाब नहीं देना बन पा रहा था उनसे, तो वो मीडिया से भाग रहे थे। इतना बड़ा एग्जाम हो जाता है। अभी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, राजस्थान की शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि कोई बड़ी बात नहीं। क्या बड़ी बात हो गई? ये बड़ी बात नहीं लगती आपको कि ये इतना बड़ा एग्जाम रद्द हुआ है? और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि श्री गणेश तो यहाँ से हुआ ही नहीं, राजस्थान से, वो तो इसको श्री गणेश मानते हैं। क्या मतलब आप देखो, मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन आप बच्चों के साथ तो है ना, इसलिए पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं ये तो उनका मुद्दा है, तय तो वही करते हैं ये सिस्टम को। हमारा मुख्य मुद्दा ये है, हमारे बच्चों का, पेरेंट्स का मुख्य मुद्दा है कि हम लोगों को एक राष्ट्र में, इस आधुनिक राष्ट्र में अच्छे लेवल पर होते हुए
हमें ट्रांसपेरेंट एग्जाम्स क्यों नहीं मिल रही। ठीक बात है। इसकी जिम्मेदारी हर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, हर संबंधित एजेंसी, हर संबंधित पॉलिटिकल लीडरशिप को लेनी चाहिए। आप एनटीए को क्या मानते हैं? लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं कल बच्चों से बात कर रहा था तो बच्चे रो रहे थे और इतना गुस्सा फूट रहा था कि इस एनटीए को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, जबकि सरकार करती ये है कि एनटीए जब भी विवादों में आती है वहाँ से उनके डीजी निकलते हैं और प्रमोशन हो जाता है उनका। अभी एआई समिट हुआ था देश में, अभिषेक जो हैं अभी नए डीजी बने, ये आ गए, इनको प्रमोट करके यहाँ भेज दिया। तो क्या मतलब अगर ऐसे सरकार प्रमोट करेगी तो फिर इन संस्थाओं में कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? हालांकि एनटीए बहुत बड़ी संख्या में एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, लेकिन पिछले सालों में ये साफ तौर पे दिख रहा है कि एनटीए बहुत जगह असफल हो रही है। तो ये सोचने का, चिंता का और इस समय बेहतरीन निर्णय लेने का समय आ गया है, जब हमें सरकार को, प्रशासन को और अच्छी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो कहते हैं ना, कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। लेकिन इतनी बार सर 96-95 में शायद ये घटनाएं आई, फिर 2015-16 में ये घटना आई, 2021 में, 24 में, 26 में, और एनटीए बनने के बाद में तीसरी बार ये घटनाएं आ रही हैं सामने। ये तो नीट की तो है। फिर क्या आप जब बच्चों को क्लासरूम में तैयारी कराते हैं कि तुम्हें 720 का जो टारगेट है, जो अर्जुन की मछली की आंख है, उसको निशाना लगाना है, तो उनको ये भी बताते हैं कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेपर भी लीक हो सकता है? देखो, अगर पेपर लीक जैसा शब्द बच्चे के दिमाग में चला गया तो सर, बच्चा तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं बन पा रहा है, रियल लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए बच्चों ने पूरे मनोयोग से तैयारी करके बेस्ट परफॉर्म किया और बेस्ट परफॉर्म के बाद में वो आश्वस्त हो गए कि अब शानदार रिजल्ट पक्का है। उस टाइम ऐसी चीज़ें सुनना बहुत ज़्यादा पैनिक है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट बन गया था, जिनके अच्छे नंबर जुड़ गए थे, और उन बच्चों के लिए भी जिनके नंबर कम थे और वो दोबारा तैयारी में लग गए थे। ठीक बात है। वो दोनों ही तरह के बच्चे आज असमंजस में आ खड़े हुए, हम उनको वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस में आपको लगता है बच्चों की कहीं गलती है? नहीं, देखो, बच्चा तो इसमें संस्थाओं की कहीं गलती है, बच्चा टीचर्स की कहीं गलती है, हो सकता, पेरेंट्स की कहीं गलती है। ये तो जो चारों शब्द आपने बोले, मेरे हिसाब से इस प्रकरण में कहीं पे भी शामिल नहीं है। फिर सजा तो इन्हीं को मिल रही है, सबसे ज़्यादा बच्चों को सजा मिल रही, फिर उनके पेरेंट्स को सजा मिल रही, फिर उन टीचर्स को सजा मिल रही, और फिर आप जैसे संस्थान के प्रधानों को सजा मिल रही है। सरकार तो कर रही है कि हमने पेपर लीक कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने। हाँ, पेपर करके दोबारा जारी कर दिया, इसका मतलब हमने अच्छा कर दिया। ये परंपराएं जो बन रही हैं लगातार, जो शिक्षा विभाग ही नहीं, ये बच्चे कल का भविष्य थे, और डॉक्टर है जिसको हम भगवान कहते हैं, तो भगवान के रूप में तो राक्षस आते जो पेपर लीक करके यहाँ आए हैं। बिल्कुल, आपका प्रश्न और आपका अग्रेशन, ये अग्रेशन बेसिकली तो हम भी होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कई टीचर्स को सुना है, लेकिन हम तो क्या है कि संस्था चला के इतनी परिस्थितियां देख देख के अग्रेशन हमारा थोड़ा थोड़ा कम हो गया, कूल हो गए, और कूल काम कंफर्टेबल के साथ साथ एक कंसिस्टेंट लेवल पे आगे बढ़ने वाली नेचर में आ गए। लेकिन आपका जो अग्रेशन है वो आम अभिभावक, आम बच्चे, आम टीचर, आम संस्था का अग्रेशन है सर। मेरा मेरा अग्रेशन इसलिए है कि 2011-12 में मैं भी इसी फील्ड से निकला हुआ था। मैंने भी आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए सीकर आया था पहली बार, और जब मुझे पता कि मैं एग्जाम देने गया था तो 200-300 रुपये का जो होटल था उसका मैंने 2300 रुपये दिया था। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए, उन होटल वालों ने अवसर ढूंढा था। जी। तो आज जब 23 लाख बच्चों का पेपर लीक हो गया तो कितने लोग हैं जो इस आपदा को अवसर में ढूंढेंगे, और उन बच्चों के साथ क्या क्या होगा? ये बात भी बहुत आपने महत्वपूर्ण चीज़ पूछी है कि आपदा में अवसर वाली स्थितियां भी, जैसे मुझे अभी कुछ साथी कह रहे थे, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस आपदा को अवसर बनाने की बजाय इस आपदा से मुकाबला करने के लिए हम सभी को तो 21 जून के लिए तैयार होना ही होना है। मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि सरकार भी इसमें कड़े कदम उठाए, सख्त कदम उठाए। क्या कदम उठाएं? देखो, क्या मानते हैं? तो ये देशद्रोह से छोटा अपराध है, मानते हैं आप इस चीज़ को? देखो, पहले बात तो पेपर लीक करके इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अपने आप में बहुत सारे बच्चों को के कैरियर को ख़त्म करने जैसा है। तो
एक तो आदमी जान लेता है, एक हजारों का लाखों का कैरियर खत्म करता है। तो मैं मानता हूँ पेपर लीक है वो जान लेने में आदमी एक बार मरता है, ज़्यादा बड़ा अपराध है। कि क्या सजा होनी चाहिए आपकी नज़रों में, क्या सजा होनी चाहिए? ऐसी ऐसी सजाएं हो जिससे लोगों की रूह कांपे, एनएसए लगना चाहिए, लगे कि जिंदगी भर एनएसए जैसी धाराएं लगे, लगे कि जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, लगेगा कि फांसी भी हो सकती है, तो लोग इससे और ज़्यादा डरेंगे कि हमें पेपर लीक के रास्ते नहीं चलना चाहिए। हमारे पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में हमारे से ज़्यादा सख्त कानून है पेपर लीक को लेकर, और हम अभी तक समझ ही नहीं पाए। सरकार कोई भी आए, हर सरकार में ये हुआ है, तो सरकार ने क्या सीखा, क्या सिस्टम बदलाव किया? देखो, भारतीय संविधान में लचीलापन तो है ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चाहे अपराधी बच्चे निर्दोष को सजा नहीं हो, ये लचीलापन है, वो उसकी खूबसूरती भी है, और उसके कारण इस तरह के चैलेंज भी उसी कारण से आ रहे हैं। क्या लगता है कि अभी तो एनटीए ने जब जारी किया, कहा कि अगला जो पेपर होगा वो हम सीबीटी मोड पे कराने की कोशिश करेंगे, ये अक्ल इतनी बार पेपर लीक होने के बाद उसको आई? मतलब 6 साल, ये 8 साल बाद में ये अक्ल आई कि हाँ हमें ये सुधार करना चाहिए। 8 साल में उन्हें लगा ही नहीं कि हम अभी भी जो पेपर दे के कराते हैं एग्जाम, इनको मॉडल चेंज करना चाहिए हमें? ये बात काफ़ी लंबे समय से उठाई जा रही है कि नीट के पैटर्न में 2 परिवर्तन किए जा सकते हैं जिससे धांधली लीक रोका जा सकता है। बताएं। पहला तो जेई मेन के बारे में अपन नहीं सुनते, बहुत कम, मतलब बहुत कम। अभी तक मैंने पिछले दिनों में सुना नहीं है, अभी तक सुना ही नहीं है मैंने जेई के बारे में। तो पहली बात तो अपन ऑनलाइन मोड में करें इस एग्जाम को, मल्टीपल स्टेजेज में। अब उसमें एक ही दिक्कत है कि हर बच्चे के पास अलग अलग पेपर जा रहा है, परसेंटाइल के आधार पे काम हो रहा है, और उसमें परसेंटाइल में एक ही शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे उसके अनुसार चीज़ें डिपेंड करती है, कितना टॉपर बच्चा शिफ्ट में बैठा उस पर डिपेंड करती है। ये भी लीक की तुलना में ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। और एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप पेपर को 2 स्टेप में करें, पहला प्रीलिम्स करें और फिर मेंस करें, ताकि मेंस में वही बच्चा बैठे जो स्क्रीन करके आ जाए, बाकी का लोड कम हो गया, जिसको तैयारी करनी हो तैयारी करे, नहीं तैयारी करनी है तो अपनी दूसरी लाइन में चला जाए। और मेंस में लिमिटेड बच्चों को बैठा के और शानदार ऑब्जर्वेशन के साथ आप करें। दोनों ही तरीके अच्छे हैं। आप मतलब मैं आप आज से आप 2 तरीके से बात करने आया था कि आप एक तो खुद स्टूडेंट रहे हैं मेडिकल के, तो आपको गहनता से पता होगा कि क्या कुछ होता है, कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसे तैयारी की जाती है, फिर आपके नाम के आगे जो डॉक्टर लगा, उसके बाद आप लंबे अरसे से पीसीपी को संभाल रहे हैं। मैं आज एक स्टूडेंट के नाते आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया होता तो आज आप पे क्या बीत रही होती? देखो, मैं एक सवाल थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता हूँ, और वो डाइवर्जन मेरा बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। मैंने जब पीएमटी का एग्ज़ाम दिया था उस साल भी कैंसिल हुई थी, लेकिन पेपर लीक कैंसिल नहीं, पोस्टपोन्ड हुई थी, पेपर लीक के कारण नहीं हुई थी। उस टाइम कोई चक्रवाती तूफान, 4 दिन एग्जाम चलता था, चक्रवाती तूफान के कारण उस एग्जाम को 15 दिन आगे किसका दिया था। लेकिन उसमें एक बच्चों के हाँ थोड़ा सा उसमें एक था कि आपने पेपर दिया नहीं था। जी जी, और आपने नहीं, किसी भी बच्चे ने दिया नहीं था, तो आपको ये नहीं पता था कि मुझे कितने नंबर आ रहे हैं, मेरा होगा या नहीं होगा। मैं बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको कंक्लूड कर देता हूँ। उस टाइम मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट कमजोर था। ओके। जो ही मुझे पता चला कि चक्रवात के कारण एग्जाम 15 दिन पोस्टपोन्ड हो गई है, मैं सीधा दोस्तों को छोड़ा, सीधा आया, रूम में घुसा, कुंडी बंद की, केमिस्ट्री खोली, और मैंने 10-12 दिन रात केमिस्ट्री पढ़ी, केवल केमिस्ट्री पढ़ी। पेपर देने जब जा रहा था तब मुझे कॉन्फिडेंस कम था कि या तो सिलेक्शन नहीं होगा या अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री की तैयारी थोड़ी कम रह गई। 10-12 दिन लगातार केमिस्ट्री पढ़कर फिर एग्जाम देने गया, और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे हाईएस्ट नंबर केमिस्ट्री में ही आए। इसलिए मैं बच्चों को कनेक्ट करना चाहूँगा कि आपके पास 4 सप्ताह का समय है, इस तरह की जो अपनी कमियां रही हुई हैं इसको दुरुस्त करें, ताकि अपन ये माने कि रीनीट में भी हमने और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। आप जो थीम लेके चल रहे थे उससे अलग ही आंसर है, लेकिन बच्चों की मोटिवेशन करने बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन बच्चों को ही ज़रूरत है, और हमारा उद्देश्य उनको घबराना डराना नहीं है। मैं तो खुद जब कल बच्चों से बात कर रहा था हॉस्टलों में जाके, गलियों में जाके, तो मैं तो खुद कह रहा था उनको, ऑन कैमरा कह रहा था कि जो हुआ ये नकारा सिस्टम है, मान लिया ये सिस्टम नकारा है, इस पर लानत है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो समय अब बचा है उसमें अपने आप को प्रूव करना है।
लेकिन इस सिस्टम पे बात होनी चाहिए और सिस्टम पे बात होने के लिए जिम्मेदार आदमियों से बात की जानी चाहिए। तब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पता आपकी कोई बात उस एनटीए की डीजी साहब को लगे कि यार एक संस्था के प्रधान हमें ऐसे समझा रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, क्या पीड़ाएं थी। वो तो ऐसी कमरों में बैठ के एक ट्वीट करते हैं, उनका ट्वीट देखा आपने, जो कहा कि ये कोई 10वीं बोर्ड का 12वीं बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है, आप तैयार हो गया। ये मतलब एक पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। एनटीए ऐसा करता है, मोटिवेशन देता है ना वो। देखो ये ट्वीट तो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन गैर जिम्मेदार ट्वीट से किसी प्रशासनिक अधिकारी कोई नई पीआर एजेंसी आई होगी, पॉलिटिकल फैक्टर से हो, गैर जिम्मेदार बयानों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की मेहनत का, भावनाओं का, पेरेंट्स के पसीने का, खून पसीने का मामला है। तो इसके लिए हमें बहुत जिम्मेदार बनना ही बनना चाहिए। मेरा सवाल अभी भी वही है, आपने बच्चों को मोटिवेट किया, लेकिन आप उस जगह होते, आपके जहन में आज क्या होता? मैं इस ये 2026 का पेपर आप दे रहे हो। जी, मैं उस चैलेंज को फिर से फाइट करने के लिए खड़ा होता। और जो आप मुझे पूछना चाह रहे हैं, मन में निश्चित रूप से गुस्सा होता ही होता। इसलिए होता कि जब पूरी मेहनत की जाती है और उसके बाद सपने लगता है कि सपने फिर से हकीकत में नहीं बदल रहे हैं और हकीकत में बदलने के लिए फिर से तैयार खड़ा होना होगा, तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। और आम बच्चा इससे, आम पेरेंट्स है, वो बहुत पैनिक सिचुएशन से गुजरता है। 720 का पेपर होता है, मान लीजिए आपके नंबर 690 या 700 के करीब आते, आपके आप घूमने के लिए प्लान कर लेते, कहीं वेकेशन पे चले जाते, और फिर आपको पता चलता 3-4 दिन बाद में ये दोबारा हो रहा है, तो आपके दिमाग में होता कि मैं अब वो 690 नंबर, 700 नंबर ले पाऊंगा? मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट है। वो ऐसा ही है कि सारा जो बटोरी हुई सक्सेस थी वो हाथ से निकल गई। दूसरी बात ये पक्का है कि मेहनत काम में जरूर आती है, लेकिन डे ऑफ एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। नीट या कोई भी एग्जाम आप सेम पेपर सेम बच्चे से मॉर्निंग इवनिंग 2 शिफ्ट में करवा लो, 10% उसके सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स बदल जाएंगे। डे ऑफ एग्जामिनेशन और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जो कहते हैं ना एग्जाम का 3 घंटा, उसका इतना बड़ा रोल बच्चे के करियर में रहता है। तो ये भी पक्का है कि लीक वाले बार हो जाएंगे, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अच्छी सक्सेस हासिल की है, उनके रिजल्ट में भी कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है, कुछ कटौती भी हो सकती है, क्योंकि डे ऑफ एग्जामिनेशन है वो 5, 10, 15 नंबर का फर्क तो ला ही देता है। लंबे अरसे से आपको एक कोचिंग संस्थान चलाते हुए स्कूलिंग में अनुभव हो गया है, आपने हजारों टेस्ट लिए होंगे, कभी आपका स्कूल का, यहाँ का कोचिंग का पेपर लीक हुआ? कोचिंग के पेपर लीक की संभावना इसलिए नहीं रहती कि बच्चों को तैयारी के लिए जो माहौल मिल रहा है, प्लस एक सिस्टम जो मिल रहा है, उस सिस्टम में, क्योंकि बहुत एनटीए जैसे बड़े लेवल पे हमारा मामला नहीं है, लोगों का कहना लेकिन है हमारी कि एनटीए में, लोगों का कहना है कि एनटीए जब पेपर कराती है तो उसमें काफ़ी लोग, ह्यूमन चैन है जिसमें 2 लाख के करीब लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं एरर आ जाता है। तो आपके पास भी तो वही सिस्टम है ना? देखो, कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, ये तो गैर जिम्मेदारी का जवाब हुआ, क्योंकि कहीं पे भी लीक हो, कि किसी भी लेवल पे लीक हो, बच्चों की, पेरेंट्स की पीड़ा तो उधर की उधर ही घूम रही है। लोगों ने मतलब गहने गिरवी रखकर, जमीनें गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाया। आपकी जो फीस है, मोटी फीस है, मतलब आपकी नहीं, पूरे कोचिंग संस्थान की, क्योंकि उसमें कोचिंग में पढ़ाना बहुत कॉस्टली है आज के दिन, बिल्कुल महंगा है, मुश्किल है, क्योंकि आप वो फैसिलिटी देते हैं, वो चार्ज आपका जायज़ भी बनता है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना पैसा एक गरीब परिवार का बच्चा सोचा था, मतलब कोई लड़कियां जो अक्सर हम बात करते हैं, जो कमाल का काम करती भी हैं हर फील्ड में, उनकी तो मतलब घर वाले शादी कर देते हैं कि ठीक है, हो गया, आप छोड़ो। उनके तो भविष्य, पूरे भविष्य के साथ खेली है ना आपने, इस सिस्टम ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, सिस्टम मेरे बस का तो है नहीं, ये उनके तो लिए आप क्या कर पा बहुत रहे हैं? ऊपर के लेवल का है, लेकिन अब वो समय है जब हमें आमूलचूल प्रशासनिक और पॉलिटिकल डिसीजंस की जरूरत है। जो बच्चे अभी आ रहे हैं, लौटाए हैं बच्चे, लौटाए हैं बच्चे रीनीट के लिए? खूब बच्चे आगे तैयारी में लगे हुए हैं, उनका हौसला हमने बढ़ाया है। हमने कोशिश की है कि वो 3 मई को भूल जाए, हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अब वो 3 मई को भूलकर 21 जून को याद रखें। वो आ रहे हैं, नज़रें मिला पा रहे हैं क्या सर? ईमानदारी से बताइए कि जिन लोगों ने आपको मिठाइयाँ खिला दी हो, जो लोग ये कह चुके हों कि सर अब तो हम उस टाइम आएंगे जब हम आपको, आप या तो हेलीकॉप्टर में घुमाओगे या केस प्राइज दोगे, मतलब क्या सिचुएशन हो रही है? सिचुएशन पैनिक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें फिर ओवरकम करना होता है उन स्थितियों को, हमारी सोच को बदलना होता है,
उस पॉइंट को बदलना होता है। इसलिए हम तो अपने आप में मजबूत होकर वापस तैयारी में बच्चों को लगा चुके हैं, हमारे बच्चे मजबूत हो चुके हैं। अभी आपको पढ़ते हुए मिलेंगे, सारे के सारे टेस्ट देते हुए मिलेंगे, लेकिन आम बच्चे के लिए अपन कहें तो ये बहुत मुश्किल दौर है। अभी हम लौटते हैं सीकर पे, क्योंकि सबसे जो कहते हैं कि हॉट सेंटर सीकर बना हुआ है। नेशनल मीडिया में सीकर कभी शिकार हुआ करता था, मतलब सीकर का नाम नहीं लेना आता था नेशनल मीडिया को। माफ़ कीजिएगा, मेरी ही बिरादरी के लिए मैं अंग्रेजी में बोलते हैं SIKAR है, तो शिकार बोला जा सकता है। लेकिन अब वो सीकर दिन रात वो हेडलाइन, सीकर का काला सच, सीकर का वो सच, सीकर का ये सच। कौन सा सच है सीकर का? देखो, सोशल मीडिया में जो जो चीज़ें चल रही हैं वो प्रमाणिक नहीं है, या मैं कहूँ प्रिंट मीडिया में चल रही है वो भी प्रमाणिक नहीं है। सीकर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, यहाँ के शिक्षण संस्थान संचालकों ने गांव से शहरों में आके सुबह 5-6 बजे से रात को 11-12-1 बजे तक मेहनत करके सालों साल में ये अचीवमेंट हासिल की है। हाँ बिल्कुल, एक दिन की, 1 साल की, 5 दिन की मेहनत नहीं है। अब जो पेपर से संबंधित चर्चाएं चल रही हैं, एक चीज़ अब तक सबके सामने आ चुकी है कि सीकर का रोल पेपर लीक की बात को NTA तक प्रमाणित करने में रहा है, विसल ब्लोअर में रहा है, न कि पेपर लीक करने में। जबकि काम NTA का था, काम उन एजेंसियों का था जो SOG हो, CBI हो, इन एजेंसियों का। आज भी कोई भी एजेंसी ये नहीं कह रही है कि सीकर का इसमें रोल है, कोई भी। लेकिन परसेप्शन, मैं कह रहा हूँ परसेप्शन की लड़ाई होती है हमेशा। जो शहर अपने संघर्ष से निकला, उस शहर ने अपने संघर्ष की पहचान बनाई है, उस शहर को इस लेवल पे दिखाया जा रहा है कि काला सच क्या है। काला सच, काला सच ये है कि सीकर के एक व्यक्ति ने जाकर ये बताया थाने में कि पेपर लीक हो रहा है, ऐसा पेपर घूम रहा है, या फिर ये कि उसने NTA को मेल कर दिया, ये गुनाह हो गया उसका। देखो, ये तो मैं कहता हूँ कई बार मुझे लगता है कि लोगों के मन में कोई फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई ना कोई चुभना होता है, तो इस तरह की चीज़ों की आड़ लेकर उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालते हैं। सीकर किसके चुभ रहा है? लेकिन बहुत लोग हैं। कोटा की चुभ रहा है? स्वाभाविक रूप से कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग सीकर ने दिया, तो स्वाभाविक है। तो आप मानते हैं कि इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ, सीकर में बातें आई, सीकर में एजेंसियां आई, कोटा में ये पेपर नहीं पहुंचा होगा? देखो, ये पेपर सीकर में आप जो जांच एजेंसी की तरफ चल रहे हैं तो नाम सीकर का चला, जयपुर का चला, हरियाणा गया, गुरुग्राम, फिर बात चली नासिक, पुणे। अभी तो ये चयन जांच में काफ़ी इधर उधर आने की संभावना है, क्योंकि पेपर के बारे में जो चल रहा है कि काफ़ी जगह पेपर फैला हुआ था। इसलिए मैं कहूँगा कि जांच पेपर लीक वाले 1 से 10 जगह पहुँचा सकते हैं, किसी भी शहर में पहुंचा सकते हैं, उसके लिए शहर जिम्मेदार नहीं है। तो सीकर के लिए जो भी क्वेश्चन मार्क लगाए गए, वो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने थोड़ी प्रोग्रेस ज़्यादा दे दी है। कब जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे? तो जवाब तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ध्यान आ रहा है, फाइनल MBBS में हम वर्ल्ड कप देख रहे थे क्रिकेट का, इंडिया पाकिस्तान का। तो पहले दिन शाम को पाकिस्तानी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर को मैं पहले ही ओवर में उड़ा दूंगा, आउट कर दूंगा। सचिन, हाँ, सचिन, पाकिस्तान के खिलाड़ी उड़ाने का नाम दूसरे संदर्भ में लिया जा सकता है। साथ में उड़ाने का, क्रिकेट में विकेट ले लूंगा, आप बहुत ज़्यादा आगे पहुंच के। हाँ। इतने तक मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करती है। तो सचिन को पूछा गया, आप जैसे ही लोगों ने पूछा कि भाई शोएब अख्तर ने ये कहा पहले ओवर में विकेट जाएगा, आपका क्या कहना है? तो क्योंकि सचिन बहुत पेशेंस के लिए जाने जाते, तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं क्या जवाब दूं, कल मैदान में बल्ले से ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगले दिन मैच हुआ, पहला ओवर शोएब अख्तर का आया, मैं भी उस मैच का दर्शक था। सीनियर बॉयज़ हॉस्टल SMS मिडिल कॉलेज जयपुर के TV हॉल में। और पहले ओवर में 18 रन शायद गए थे, और शोएब अख्तर जो दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर उस टाइम था, रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते थे, पहले ओवर की 3-4 बॉल बाद में उसकी बॉलिंग की लाइन और लेंथ दोनों ही बिगड़ गए थे। तो आप मेरे जवाब को समझ सकते हैं। बिल्कुल, दर्शक हैं वो। हम 21 जून 2026 की नीट के माध्यम से ही जो लोग आज सीकर पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं,
उनको उस एग्ज़ाम के माध्यम से ही जवाब देंगे। और ये कन्फर्म है, सीकर से टॉपर्स, ऑल इंडिया रैंकर्स फिर से आएंगे। 2024 में जब एग्ज़ाम हुआ तब यहाँ से टॉपर्स निकले, 25 में भी टॉपर निकले, ऑल इंडिया टॉपर मतलब फर्स्ट रैंक जो आई वो सीकर से आई। और तब से सबके नज़रों में इस तरह सीकर खटका हुआ है कि यहाँ क्या है ऐसा कि ये सब यहाँ से हो रहा है। और परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 24 में जब आया तो बोले कि 50 सेंटरों में से 37-36 सेंटर सीकर ने आगे निकल गया। क्यों? मतलब यहाँ तो ऐसा ही चलता रहा जो 26 में हो रहा है, ऐसे ही सीकर ने 24 में किया होगा, ऐसे ही 25 में किया होगा, ऐसे ये सिस्टम कब से हुआ? मतलब एजुकेशन ने कब से आप देख रहे हैं सीकर को इतने लंबे अरसे से? देखो, अब मुझे जो मैं थोड़ा सा ग्राफ के तौर पर सोशल मीडिया को मैं शाम को सारी ड्यूटी से फ्री होके देख पाता हूँ, दिन में कभी देख नहीं पाता। जो मुझे छोटी मोटी सूचनाएं, जानकारियां साथियों से, हमारी टीम से या डायरेक्ट सोशल मीडिया से मिली है, उससे मुझे लगा कि लोगों ने आक्रमण तो बहुत खतरनाक किया। बिल्कुल। शुरू में आप जैसे लोगों ने हमें कहा कि आप अपनी राय दें जी। हमने कहा जाने दो, क्या राय देनी है, क्या बोलना है, काम में लगे रहो, आगे देखेंगे, रिजल्ट आएगा तब दोबारा देख लेंगे। कोई सचिन वाली बात। तो फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा आक्रमण किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा बहुत तो बोल ही देना चाहिए। ठीक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि खुलकर बोलना चाहिए। तो हम बोलने के लिए तैयार हुए। पहले हम अवॉइड की स्थिति में थे, जाने दो, बाढ़ में जाने दो। जो आक्रमण खेला गया उसमें मुझे लगता है कि पहला परसेप्शन ये था कि अब की बार टेक लो नीचे, जैसे कई बार अब की बार पलटी दे दो, पटकनी दे दो। लोगों को लगा कि सीकर इतना आगे चला गया है तो अब की बार इसको पटकनी देते हैं। लेकिन जब चीज़ें जांच में बढ़ती जा रही हैं तो पता है सीकर में गैस पेपर आया था, लेकिन सीकर की कोचिंगों का रोल उसमें कुछ भी नहीं है। जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ लोग, आप किसी सामान को बेचने जाएंगे, सब्जी लेकर जाएंगे तो आपका प्रयास गली में एक एक जगह बेचने की बजाय पहला प्रयास रहेगा कि सब्जी मंडी में मैं जाऊं। सीकर आज के दिन मैं कहूंगा कि एग्जाम्पल मैंने अलग दे दिया है, लेकिन एक आम भाषा में समझने के लिए दिया है। सीकर में आज के दिन नीट का बड़ी संख्या में बच्चा है, इसलिए किसी को भी ये लगे कि इस पेपर को मैं सर्कुलेट कहाँ कर सकता हूँ, कहाँ इसको लेने वाले डिमांड वाले लोग मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली सीकर में मिल सकते हैं क्योंकि बच्चा ज़्यादा है। मैं इस चीज़ के लिए ये बोलना चाहूँगा कि सीकर का जो नाम नेशनल लेवल पे फेम हुआ है वो एक दिन में नहीं, सालों साल की मेहनत से फेम हुआ है। हम संस्थाएं बहुत पहले से चला रहे हैं। ठीक है। पहले तो टॉपर नहीं थे हमारे पास, धीरे धीरे आने लगे, धीरे धीरे मेहनत लोगों तक पहुंची, अच्छा बच्चा धीरे धीरे आने लगा, अच्छी फैकल्टीज आने लगी। आज के दिन सीकर में अच्छा बच्चा आ रहा है, अच्छी फैकल्टी आ रही है। यहाँ के संस्थान संचालक तो मेहनत कश एकदम खून पसीने वाले बचपन से ही हैं। यहाँ के आमजन, हमारा ये क्षेत्र जवानों, किसानों, मेहनत कशियों के लिए, मेहनत कश प्रोफेशनल के लिए, है ना, स्वाभिमानी लोगों के लिए जाना जाता है। तो वो सब लोगों का समीकरण एक साथ बना, तब जाके हमें 2 दशकों में ये सक्सेस देखने को मिल रही है। 2 दशकों में जब आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं थोड़ा दशकों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि 2 दशकों में कभी ऐसा हुआ कि जैसे 2015 में कोई रिजल्ट आया हो, लेकिन 16 में 15 से कम खराब रिजल्ट आ गया हो, न केवल आपकी संस्था बल्कि ओवरऑल सीकर की बात कर रहा हूँ, ऐसा हुआ आपने देखा? देखो, रिजल्ट में हमेशा या हमेशा बढ़ोतरी हुई? रिजल्ट में हमेशा देखा जाता है जो बच्चे अव्वल आ रहे हैं उनकी रैंक में कभी कोई ना कोई परिवर्तन देखा जा सकता है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शन हर साल बढ़ रहे हैं। ओके। हमारा सिलेक्शन का रेशियो हर साल बढ़ रहा है, हमारे बच्चों की अचीवमेंट हर साल बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये 2 दशक हमारे लिए कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव है। किसी साल 19-20 का फर्क देखने को मिल सकता है, बाकी आप ये मानेंगे कि 80% हम प्लस साइड में चलें। अभी थोड़ी सी बच्चों की बात करते हैं। 21 जून को नीट का पेपर होगा, जैसे 24 में विवादों में आया, उसके बाद 25 का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था, कट ऑफ डाउन रही, बच्चों के अंदर थोड़ा सा भय भी आया कि यार ये क्या 24 में हुआ उसका बदला हमसे लिया जा रहा है, अब 26 में ही हुआ तो अब रीनीट होगा, पेपर का लेवल कैसा आ सकता है? देखो, हम मान रहे थे कि नीट 2025 3 मई को बहुत अच्छे लेवल का पेपर आएगा, ठीक है, ये हमने बच्चों को कह रखा था, और साथ में ये कहा था कि पहली संभावना है कि बहुत अच्छे लेवल का पेपर आएगा, लेकिन दूसरा ये भी ऑप्शन है एकदम एनसीईआरटी बेस्ड भी आ सकता है। दोनों के लिए मेंटली तैयार रहे, अपने औजार पाती है ना हथियार,
वो पूरे दिमाग में तैयार खड़े रखें कि किसी भी लेवल का पेपर आ सकता है। अब बात आगे कि पेपर इजी आया था, अब दोबारा पेपर हो रहा है, तो पहली संभावना तो ये है कि पेपर अच्छे लेवल का आ सकता है। अच्छे लेवल का आएगा तो उन बच्चों के साथ क्या एनटीए या जो पेपर बनाते हैं वो ये टीस नहीं निकालें कि हाँ अच्छा आपने बताया हमें कि पेपर लीक हुआ हमारा, चलो अब देखते हैं, अभी देखते हैं आपको, अब दे के देखो पेपर कैसा होता है पेपर। ये भी एक पार्ट हो सकता है। लेकिन दूसरी संभावना ये भी है कि एचजीटी एनसीईआरटी लेवल का भी पेपर आ सकता है, क्योंकि रीनीट होने में पेपर के हार्ड और इजी का कारण नहीं है। फिजिक्स का पेपर तो अभी तक की चर्चा में तो ये कि चला नहीं था, अभी तक की चर्चा में कि फिजिक्स का पेपर चला नहीं है, आगे हो सकता है वो भी चलाओ। तो मैं कहना चाहूँगा कि पेपर एवरेज हार्ड दोनों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, कैसा भी आए दोनों में आपको परफॉर्म करना है। हार्ड आएगा तो आपके नंबर कम आ सकते हैं, तो ओवरऑल सबके कॉलेज अलॉटमेंट तो नंबरों से तो होता नहीं है। इजी पेपर आता है तो बेचारे 710 वाले को भी एम्स न्यू दिल्ली नहीं मिलता, हार्ड पेपर आता है तो 710 टॉपर के ही नहीं आते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, कॉलेज का अलॉटमेंट रैंक के अनुसार होना है। जो भी पेपर आए आप दोनों के लिए मेंटली तैयार रहें। बच्चों का रिदम बन पा रहा है, बच्चे जो अभी क्लासरूम में आप मतलब कैसे तैयारी करवाएंगे, एक क्या मास्टर प्लान है आपका? देखो अभी बच्चों का रिदम काफ़ी कुछ बन चुका है, क्योंकि 12 तारीख को शायद ये घोषणा हुई थी कैंसिलेशन की, और 13 को हमने बच्चों की वार्म अप टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी। वार्म अप हो जाओ बेटा, ठीक है। 12 से शुरू होगी, 13 को दोनों दिन वार्म अप रहे, फिर अब टेस्ट शुरू हो गए। अभी कुछ दिन पार्ट हैं, फिर फुल सिलेबस के टेस्ट हैं। तो बच्चों में काफ़ी कुछ टेम्पो वापस बन गया है, और आने वाले 2-4 दिन में और ये बच्चे हम कोशिश करेंगे कि इनको ऐसा तैयार हम कर लें कि नीट वाई नहीं है, अब भी होना है। लेकिन एक सबसे बड़ी मुश्किलें ये आ रही हैं हर जगह के लिए, जबकि चूँकि सीकर में बच्चे ज़्यादा हैं, कम से कम 20-25 राज्यों के बच्चे सीकर में पढ़ते हैं, और अभी नए सेशन मेरे हिसाब से राज्य तो कोई सा ही नहीं छूटा है। हाँ बिल्कुल, संख्या कम हो सकती है लेकिन हर राज्य का बच्चा मिलेगा। हाँ, लेकिन जो बच्चे अभी लौटे हैं और नए बैच के बच्चे आए हैं, तो सीकर एक सीमित संसाधनों वाला भी जिला है। कोचिंगों के पास भी सीमित संसाधन हैं, हॉस्टल उनके पास सीमित हैं, प्राइवेट हॉस्टल सीमित हैं। अब वो बच्चे 1 महीने के लिए आएंगे, 15 दिन 1.5 महीने के लिए आएंगे, तो उनके सामने ये चुनौती नहीं आएगी रहने की कि हम रहें कहाँ। बहुत सी फैमिली है जो फ्लैट लेके रहते थे, अब 1 महीने के लिए तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपका हो तो आप भी नहीं चाहेंगे ना, तो कैसे डील करें? सीमित सा शहर है, लेकिन शहर के लोगों का दिल बड़ा है, और हमने बच्चों को वापस बुला के कुछ हमने पूरा जो हमारे पास बच्चे रह रहे हैं उनसे भी हमने कहा कि बेटा आपके सीनियर्स के लिए अवसर फिर है, तो अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। 1 महीने के समय में कोई लंबा समय नहीं लगेगा। तो हमने बच्चों को मेंटली तैयार करके, जो बच्चे नीट के लिए आ रहे हैं उनको हमारा प्रयास है कि सबसे पहले उनको अच्छा वातावरण दिया जाए। तो कुछ जगह हॉस्टल्स में बनाई गई हैं, ठीक है। कुछ बाहर पीजी संचालक हैं, हॉस्टल संचालक हैं, उनको हमने निवेदन किया कि कुछ जगह आप हमें दें, हमारे बच्चों को दें। उसके साथ हमने एक क्लियर कट व्यवस्था कर दी है कि कोचिंग में आकर सुबह बैठो, शाम तक सेल्फ स्टडी करो, दिन में टेस्ट दो, ठीक है। हर बच्चे के लिए ओपन है। अगर आप हमारे हॉस्टल में रहे हो तो हमारा पहला प्रयास है कि हम आपको हॉस्टल में जगह दें, लेकिन अगर हॉस्टल में जगह नहीं है तो हम आप बाहर कहीं पे भी छोटी मोटी जगह देख के रह लें। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कोचिंग में आ जाएं, यहीं पे पढ़ें, यहीं टेस्ट दें, यहीं खाना खाएं और जाके रात को रूम में सो जाएं। बाकी सुविधाएं सारी हमारी तरफ से आपको निःशुल्क है। यानी कि कोई बाहर किसी फ्लैट में रहता है कोई बच्चा, तो उसको घर पे खाने बनाने की जरूरत नहीं, आप संस्था में। हाँ, जो बच्चा हमारे पहले हॉस्टल में रहा था और अब जगह के कारण नहीं दे पा रहे हैं, उनको हमने कहा कहीं पे भी आप रह लो, रहना खाना पढ़ाई सेल्फ स्टडी सब यही है, जाके आप तो 6 घंटे के लिए सोने चले जाना। तो हमारी कोशिश चल रही है कि हम हर बच्चे को कोऑपरेट करें। जिन बच्चों के नंबर का गैप आ रहा है उन बच्चों को हम कह रहे हैं भाई आप रीनीट दो, लेकिन आप दिमाग में 27 का रख के चलो, क्योंकि अभी आपका स्कोर बहुत में गैप आ रहा है, तो 1 महीने में इतना गैप कवर होना प्रैक्टिकली संभव नहीं। ये दोनों तरह की स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम असुविधा नहीं होने देंगे, ये असुविधा कम से कम रहे। अभी जब रीनीट होगा उसके बाद में 27 का जो एग्जाम सीबीटी मोड पे होगा, तो क्या लगता है कि अगली बार इन घोड़ों की रेस में फिर गधे दौड़ेंगे, या फिर अब तो कम से कम ये बच्चे आश्वस्त हो जाएं कि हाँ कुछ तो लेवल बेटर होगा? नहीं, मुझे लगता है कि इस निरस्त से बहुत कुछ सकारात्मक सुधार आने वाले समय में होंगे, और ये आने वाले 27 के बच्चों के लिए
ये चीज़ पॉजिटिव साबित होगी कि सकारात्मक चेंजेज हो रहे हैं। दूसरी बात, राजस्थान में जब बात आती है तो राजस्थान में शिक्षा का जो हब था वो कोटा था। कोटा के बाद धीरे धीरे सीकर 2 दशकों से आगे बढ़ा और 2010 से 20 का जो दशक रहा उसमें सीकर ने अपने आप को प्रूव किया और फिर 21 के बाद तो बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम देता ही आ रहा है। ये स्वाभाविक बात है कि कंपटीटर हो, आप मानते हो, आप भी मानते हो और वो लोग भी आपको मानते हैं। ऐसी स्थिति में कोई पॉलिटिकली कुछ ऐसा लगता है कि सीकर को प्रेशराइज किया जाता है ऊपर से कि हाँ अब मौका है, लपेट दो इनको, सबको कर दो जैसे करना है। ऐसी क्योंकि बातें बहुत से लोग यहाँ हैं और हम चाहते हैं कि वो कोटा आ जाएं और वो नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि हम तो सीकर में रह के करेंगे। ऐसी बातें सुनने में तो काफ़ी लोग कह रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी लेवल पे कोई भी हो, हमें यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम हमारे प्रयास मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाएं और निखार लाएं कि एक न एक दिन सामने वाला स्वीकार ही करेगा कि जय हो ताकि जय होता है। ताकि मेहनत मामूली ज़्यादा है। आखिरी 3 सवाल है मेरे। एनटीए को रद्द करके कोई नई एजेंसी आनी चाहिए जो पेपर करवाएं, जो परिस्थितियां कोई बनी भी हुई- एजेंसी आए, कोई भी परिवर्तन हो, पेपर निरस्त नहीं होने चाहिए, लीक नहीं होने चाहिए। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो हमारे लेवल में बड़ा लेवल की बात हो गया। इनके जो अपराधी पकड़े जाएं, चाहे वो कोई भी हो, क्या सजा हो? मैक्सिमम आप क्या मानते हैं कि कैसी सजा हो? और जो अभी तो संविधान में जो सजाएं हैं वो इतनी कठोर नहीं है, भविष्य में संशोधन करके इनको और कठिन बनाया जाए। आखिर में बच्चे जो अभी तैयारी करने के लिए लौटे हैं या जो रास्ते में हैं या लौट नहीं पाएंगे, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? प्यारे बच्चों, एक ही लाइन है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये दिमाग में बैठाओ और ये मानो कि 21 जून हमारे लिए 3 मई से बड़ा अवसर लेके आ रही है। ये सोचकर आने वाले 1 महीने दिन रात मेहनत शुरू कर दो। रीनीट में आपको पहले से बेहतर परफॉर्मेंस देकर ये साबित करना है कि हम एक्सीलेंट थे, हम एक्सीलेंट हैं, हम एक्सीलेंट रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया मतलब, और उम्मीद करते हैं कि जो परिणाम आप लगातार देते आ आप रहे हैं। बधाई भी दे दो, चाहे कोई चिंता नहीं है। हाँ, मतलब हमारी वो कोशिश कहते हैं रहेगी कि सरस्वती गले में कब विराजमान हो जाए। अच्छी बात है, मेरे मुंह से बधाई निकली और मैं तो देना चाहता हूं और हर उन बच्चों के लिए 23 कोशिश लाख करेंगे बधाई लेने 23 लाख के साथ बच्चों को बधाई अच्छा देना रिजल्ट चाहता हूं लेने कि आपको एक बार ये मान के, सिस्टम है नकारा है कोई बात नहीं, सिस्टम के लिए बहुत से लोग लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए, आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए। ये लोग हैं, ये भी आवाज़ उठाएंगे, हमारा फर्ज बनता है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी 1 महीने 1.5 महीने का जो मौका मिला है उसमें आपको फिर से साबित करना है कि आप बेहतर ही थे, बेहतरीन ही हैं और बेहतरीन ही रहेंगे। अब इस पूरे विवाद के ऊपर और कुछ लोगों से हम चर्चाएं करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि एक बार इस मौके को आप तसल्ली से बुनाइए, फिर लड़ते हैं, लड़ाई लंबी है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार। नमस्कार।